अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के हवाले से सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस स्टडी करेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शंस को इन डिटेल स्टडी किया और ओवरऑल रिएक्शंस को देखा जाए तो तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं: एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में आपने मज़ीद 5 एडिशंस स्टडी की थी और उसमें आपने डिफरेंट क्लासेस को जनरेट किया था। आज जो नेक्स्ट हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में स्टडी करेंगे, आफ्टर एडिशन रिएक्शन देयर कम्स द सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जिन्हें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मज़ीद भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहली कैटेगरी है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी कैटेगरी है हाइड्रोक्सिलेशन, तीसरी कैटेगरी है इसमें कंबशन और फोर्थ कैटेगरी है ओजोनोलाइसिस। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर ये 4 जो आपके पास ऑक्सीडेशंस हैं जो हम स्टडी करेंगे फर्दर। तो नेक्स्ट हम आज सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में देखेंगे अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में आपने पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शंस अल्कीन्स परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हवाले से बात की जाए तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं अल्कीन्स के बिहेवियर के हवाले से कि ये ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन को अगर आप जनरली डिफ़ाइन करें तो हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के एतबार से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम एटम्स के एतबार से बात करें तो हाइड्रोजन एटम का लॉस और ऑक्सीजन एटम की एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो रिएक्शंस के अंदर बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन जब भी लेंगे इस रिएक्शन के अंदर तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन के एडिशन की बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन का फिनोमेना है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी सिंपल आपके पास ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी अल्कीन्स की क्लास के अंदर। तो इसके आपके पास बिहेवियर को अगर स्टडी करें तो अल्कीन्स व्हेन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन आर एयर and passed over a silver oxide catalyst at high temperature and pressure, add an atom of oxygen to form epoxide. तो अल्कीन्स कब रिएक्ट करते हैं? अल्कीन्स या तो एयर या ऑक्सीजन के साथ जब मिक्स किए जाते हैं, किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ अल्कीन अपना बॉन्ड ब्रेक करता है और एटम के तौर पर ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर लेता है। तो एक एटम जब इसमें ऐड होता है और जो नई क्लास हमारे सामने आती है वो एप ऑक्साइड कहलाती है और इसकी आगे जाके हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ये बड़ी फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से ये कोई भी अल्कीन अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड करती है। तो रिएक्शन देखें तो सबसे लोएस्ट मेंबर है हमारे पास 2 कार्बन वाली चेन जिसमें डबल बॉन्ड आता है, इथीन। तो इथीन में जब आप कंट्रोल अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं तो ये हम बैलेंस करने के लिए हाफ लिख रहे हैं 1/2O2। सिंगल ओ तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि हम उसे बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट शो करें। 1/2 का मतलब है जब वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली हम एक एटम ही दे रहे हैं, कंट्रोल्ड एटम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कंडीशन किस कंडीशन पर काम करेगा? सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट Ag2O और साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन का जो एटम है इन दोनों कार्बन्स के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये आपको एक किस्म का एक रिंग, एक साइकिल दिखाई दे रहा है जिसमें 2 कार्बन्स और एक ऑक्सीजन है। तो इसे हम नॉर्मली जो है ऑक्साइड्स कहते हैं या एपॉक्साइड्स कहते हैं। अब ये चूँकि 2 कार्बन पर मुश्तमिल है तो इसे इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन एपॉक्साइड्स कहेंगे।
तो वैसे आपने एक क्लास पढ़ी थी कि अगर कार्बन और कार्बन के साथ बीच में ऑक्सीजन का लिंक आ जाए तो ऐसी क्लास को ईथर भी कहते हैं। तो ये इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ये साइक्लिक ईथर्स हैं। तो ये आपकी एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए। अब ये तो दो कार्बन वाला आपके पास बिहेवियर था चेन का। अगर हमारे पास इससे नेक्स्ट अगर हम एक और कार्बन बढ़ा दें तो जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो होगा प्रोपीन। तो जब प्रोपीन में भी ये सेम आप कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, हाफ ऑक्सीजन और Ag2O विथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या होता है कि आपके पास सिमिलर बिहेवियर है। सिर्फ और सिर्फ चेन जितनी मर्जी आप एलोंगेट कर लें, उसमें जितनी मर्जी कार्बन ऐड कर लें, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल एरिया, वो बॉन्ड डबल बॉन्डेड एरिया है। तो डबल बॉन्ड का ही बॉन्ड ब्रेक होगा वो चेन में जहां पे भी होगा विद इन द चेन। तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा और उन दोनों कार्बन्स के साथ आपकी ऑक्सीजन ऐड होगी। अगर आप देख सकते हैं तो राइट हैंड वाली इस दो कार्बन के दरमियान आपके पास डबल बॉन्ड है, तो ये ब्रेक हुआ और आने वाला जो ऑक्सीजन का आइटम है इन दोनों के साथ अटैच होकर बॉन्डिंग कर रहा है। तो अब क्योंकि ये तीन कार्बन पर मुश्तमिल चेन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रोपाइलीन ऑक्साइड या प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। तो इस तरह से आपके पास अगर चेन बढ़ाते जाएं तो ब्यूटाइलिन या पेंटाइलिन एपॉक्साइड्स बनते हैं। तो ये एपॉक्साइड्स इस तरह से आपके पास जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब इस रिएक्शन की एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो एपॉक्साइड्स आपके पास प्रोड्यूस हुए बाय द अल्कीन क्लास बाय द फिनोमेना ऑफ द ऑक्सीडेशन, तो ये किस मकसद के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है? इट इज़ यूज एज अ स्टार्टिंग सब्सटेंसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ द ग्लाइकोल्स। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर ग्लाइकोल्स की करनी है तो उसका एज अ स्टार्टर एपॉक्साइड्स को यूज़ किया जाता है। ये ग्लाइकोल्स बेसिकली ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज होते हैं जो बॉइलिंग ओवर और फ्रीजिंग से बचाते हैं गाड़ियों के अंदर, इंजन के अंदर पानी को। तो ये उन्हें हम ग्लाइकोल्स कहते हैं और ये ग्लाइकोल्स बनाने में एपॉक्साइड्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने पहली कैटेगरी पढ़ी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के हवाले से। अब एक और सेकंड हम जो है कैटेगरी स्टडी करेंगे, दैट इज़ हाइड्रोक्सिलेशन। एंड हाइड्रोक्सिलेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस के अंदर इसका इस्तेमाल हो जाता है। या डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट के क्वेश्चन में केमिकल टेस्ट की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इस पॉइंट का बड़ा अमल दखल है। तो देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन क्या है। नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने किसी कंपाउंड में, जैसे कि हम अल्कीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें अल्कीन में आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को ऐड करना है, तो उस चीज़ को हम सिंपली हाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे। अब बाय प्रोसेस देखते हैं कि ये किस तरह से ये हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसीड करती है। व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आपके अगर बात की जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन फ्राहम करेंगे, सोर्स होंगे ऑक्सीडाइज करने का। लेकिन दो तरह के होते हैं ये भी, एक माइल्ड एक स्ट्रॉन्ग। तो माइल्ड जो है वीक होते हैं और ये नॉर्मली किसी ऐसी क्लास पे अप्लाई करते हैं जो आसानी से काम कर सकती है। तो जब किसी भी अल्कीन का रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के साथ करवाया जाता है, लाइक डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, जिसे हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, एट लो टेम्परेचर। यानी अल्कीन का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि एक बेयर रिएजेंट है, उसके साथ लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया जाता है। अब बेयर रिएजेंट क्या है? बेयर्स रिएजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs, फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। तो ये होता है 1% डाइल्यूट फॉर्म में अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन का एक मिक्सचर। तो इसके ये मीडियम है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा और उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रोवाइड करेगा। तो रिजल्ट में क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स। जैसे आप ये रिएजेंट को ट्रीट करवाएंगे अल्कीन से, तो डबल बॉन्ड की हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी और उसके रिजल्ट में क्या होगा? विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। तो उसके नतीजे में जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डबल बॉन्डेड कार्बन्स को मिलेंगे, तो वो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड जनरेट करेंगे। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हों, जिसे हम कॉमनली विसिनल ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। विसिनल इसलिए कह रहे हैं कि एडजेसेंट कार्बन्स पर ये अटैच होंगे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इनकमिंग, तो ये विसिनल ग्लाइकोल्स कहलाते हैं।
इस टेस्ट की एक अफादियत है इस रिएक्शन की, बेयर्स टेस्ट, इसको बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं, इसे KMnO4 टेस्ट भी कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये जो KMnO4 है इसका कलर होता है पिंक। अगर आपके पास किसी सिस्टम में अनसेचुरेशन लाइक डबल बॉन्ड वगैरह मौजूद है, तो ये जो पिंक कलर है KMnO4 का सोल्यूशन का, वो डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये इंडिकेशन होगी कि सिस्टम में अनसेचुरेशन मौजूद है। तो इसी टेस्ट से अगर हमारे पास हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज़ अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन इन द मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स में अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। यानी जिसमें अनसेचुरेशन है उसमें ये बेयर्स रिएजेंट ऐड करेंगे, अगर तो कलर डिस्चार्ज हो गया तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि उसमें अनसेचुरेशन है, और अगर नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ कलर को, तो ये सेचुरेशन की निशानी है। सो अब इसका एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ये है हमारे पास इथीन, इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसमें आप डालते हैं बेयर्स रिएजेंट जो कि अल्कलाइन KMnO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, यानी KMnO4 विद वाटर, और कोल्ड कंडीशन में ये काम करेगा। क्या होता है कि ये बैलेंसिंग के लिए आपने 2 KMnO4 और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लेनी है। डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, और जैसे ही बॉन्ड एक ब्रेक होगा तो ये जो दोनों कार्बन्स हैं इनके साथ आकर इस मीडियम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन पर जाके लग जाएगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे कार्बन पर जाकर लग जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम कोई 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स क्रिएट करता है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, तो 3 आगे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, तो 1 बाय 1 हर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो आपके पास कंपाउंड अराइज हुआ है यहाँ से, इसे हम कहेंगे इथाइलीन ग्लाइकोल। ये विसिनल ग्लाइकोल भी है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन्स पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसीलिए इसे विसिनल ग्लाइकोल भी कह रहे हैं। दूसरा, ये डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड भी है क्योंकि आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हुए हैं। तो ये इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको देख के असेस करें तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोक्सिलेशन हुई है डबल बॉन्ड की। तो साथ जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं वो आती हैं 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, और प्लस तीसरी जो प्रोडक्ट आती है वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये MnO2 आपके पास ये पेपर्टीज बनाकर सिस्टम में नीचे बैठ जाता है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टेस्ट, केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, रिगार्डिंग योर शॉर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दी कन्वर्जन एज वेल। सो ये आपके पास सेक्शन है जो आप फॉलो करेंगे। अगर इस चेन को बढ़ा भी दिया जाए तो काम सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ होना है, डबल बॉन्ड पे ही जाकर OH के ग्रुप्स लगने हैं और बाकी प्रोडक्ट्स वैसे ही रहेंगी। तो ये था हाइड्रोक्सिलेशन का जनरल सा बिहेवियर। अब यहाँ से जो सवाल बन जाता है वो अक्सर पूछ लेते हैं व्हाट इज बेयर्स टेस्ट, गिव इट सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस बताएं। या वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, रिएजेंट क्या है, तो उसकी इंपॉर्टेंस लिखें, आंसर राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हिस्से से पूछे जा रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन से, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। या वो आपसे बेयर्स रिएजेंट पर जो है MCQ पूछ सकता है डिफरेंट रिएजेंट्स को ऑप्शन में देकर। तो जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। अब एक्सरसाइज का रेलिवेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज for the products that are formed when 1-butene will react with the following reagents। तो अगेन ये हमने इसके प्रीवियस बहुत सारे पार्ट्स देखे थे और उनको हमने 1 बाय 1 देखा है कि किस तरह से हम उन्हें जज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये जो थर्ड पार्ट बनता है वो कहता है कि आपने स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोडक्ट का लिखना है जो कब बनेगा, जब 1-ब्यूटीन रिएक्ट करेगी इस रिएजेंट के साथ, और रिएजेंट क्या है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 विद OH। अब आपने इस कंडीशन से जज कर लेना है कि कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का मतलब है विद /OH कि आप हाइड्रोक्सिलेशन वो आपसे डिमांड कर रहा है कि ये उसने कंडीशन हाइड्रोक्सिलेशन की दी है। तो आपके पास आपने अभी जो प्रीवियसली स्टडी किया है वो आपने इथीन के साथ काम किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अब यहाँ पर 1-ब्यूटीन लेंगे, तो 1-ब्यूटीन के लिए आप 4 कार्बन और पहली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इसको अटैच करेंगे। उसी तरह आप ये 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसी तरह आप इसमें जो है ये रिएजेंट ऐड करेंगे, बेयर्स रिएजेंट KMnO4 टेस्ट 2 KMnO4 प्लस 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स, कोल्ड कंडीशन होगी। तो होगा क्या कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा,
और उसके दोनों कार्बन्स के साथ OH के ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब ये जो आपके पास कंपाउंड आएगा, इसमें दो OH के ग्रुप्स लगे हुए हैं जो अल्कोहल की क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम वैसे कॉमनली अगर इस कंपाउंड को देखें बाय क्लास तो हम कहते हैं कि दिस इज ग्लाइकोल्स। अगर आप आयोपेक सिस्टम के हवाले से इसका नेमिंग देंगे इसको, तो यहाँ से राइट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 एंड 4। तो ये 1 और 2 पर दो OH के ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये बनेगा 1,2 आपके पास हाइफन ब्यूटेन डायोल। तो इस तरह से ये डायोल दो OH के ग्रुप्स की निशानदही करता है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी उसी तरह से +2 KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड +2 MnO2, तो मैंगनीज ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। तो आपने अगर हाइड्रोक्सिलेशन अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है तो आपको वो कोई भी एल्कीन दे दे और आपसे कहे कि ये रिएजेंट आप उसमें डालकर प्रोडक्ट बनाकर बताएं, तो आप बआसानी बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको रिएक्शन अच्छी तर्ज पर आता हो, तो उसके लिए जस्ट ओनली द रिटन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो है क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन आउटलाइन द रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कहते हैं आपके पास इथीन है, उससे आपने शुरू करना है, यानी इथीन आपका रिएक्टेंट हुआ। जैसे ही आपके जहन में आ गया कि इथीन अगर रिएक्टेंट है तो इसका मतलब है कि आपने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पर जाना है, उसको सोचना है और उसमें से कोई चीज़ आपसे डिमांड की जा रही है। आपने लिखना क्या है जी, आउटलाइन द रिएक्शंस, रिएक्शन लिखना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी आपने इथाइलिन ग्लाइकोल बनानी है। अभी आपने प्रीवियसली पढ़ा कि इथाइलिन ग्लाइकोल इथीन से कैसे बनती है। हाइड्रोक्सिलेशन में जो आप टॉपिक अभी पढ़ रहे थे और उसमें आपने जो इथीन से प्रोडक्ट बनते हुए देखी थी वो इथाइलिन ग्लाइकोल थी, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे सिंपली भी पूछ सकता है कि कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल, तो आपने जस्ट वो रिएक्शन लिखना है जो आपने भी प्रीवियसली पढ़ा इससे पहले, जिसमें यही वाला रिएक्शन था लेकिन दो कार्बन की चेन थी, तो आपने वही सिमिलर इसमें भी मेंशन करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक क्वेश्चन नंबर जो 16 का एक और पार्ट है, 6 पार्ट। तो उसमें उसने आपसे पूछा है कि वही 1 ब्यूटीन रिएक्ट करेगा अगर आपके पास ये रिएजेंट हो ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। अगर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर की वो बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पर जाना है अल्कीन के, और उसमें आपको समझ आ जाएगी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो आपसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि सिल्वर की कंडीशन उसने ऑक्सीजन के साथ दे दी है। तो हम 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हाफ ऑक्सीजन का एटम इंट्रोड्यूस करेंगे सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट विद 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो क्या होगा, जहां डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन्स के पास जाकर ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगी। तो ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसे हम ब्यूटाइलिन ऑक्साइड या ब्यूटाइलिन एपॉक्साइड कहेंगे। तो ये वही सिंपल रिएक्शन है जो आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ा, जस्ट यहाँ पे दो इजाफी कार्बन्स चेन में बढ़ गई हैं, बाकी काम सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ ही होगा। तो ये आपके पास रेलेवेंट क्वेश्चंस थे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पहले भी देख चुके थे और उसका एक और फॉर्म आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिस्टिंग्विश इथेन इथीन एंड इथाइन फ्रॉम वन अनदर बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इथेन पढ़ चुके हैं, इथीन अल्केन और अल्कीन की क्लास हम पढ़ चुके हैं और उससे ताल्लुक़ रखने वाले इथेन और इथीन, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक टेस्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हम आपके पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट से इन दोनों को बआसानी जो है कंपेयर करते थे और इसी तरह हमने कंपैरिजन स्टडी किया था। तो दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास आए कि आपसे वो कहे कि आप डिफ्रेंशिएट करें अल्केन और अल्कीन को, या आपको कोई नाम देकर कंपाउंड का वो पूछ ले कि इथेन और इथीन को करें, तो बेसिकली वो आपसे अल्केन और अल्कीन का ही कंपैरिजन डिमांड कर रहा है। तो उस में भी आपके पास ऑप्शन नंबर 1 होगा कि आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखें। ऑप्शन नंबर 2 होगा कि आप जो आज आपने टेस्ट पढ़ा है दैट इज़ KMnO4 टेस्ट, जिसे बियर्स टेस्ट भी कहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वाला आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो आप एक तरफ इथेन लिखेंगे, दूसरी तरफ इथीन लिखेंगे। और अगर हम KMnO4 टेस्ट को बुनियाद बना रहे हैं जैसे कि आज हमने इस लेक्चर में देखा, तो उसमें हम बताएंगे पहला केस कि क्योंकि ये इथेन है और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इट डज नॉट गिव KMnO4 टेस्ट, ये KMnO4 टेस्ट नहीं देता। एंड पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज नॉट डिस्चार्ज, और ये कलर भी डिस्चार्ज नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कलर एज इट इज़ ही है, आपने रिएजेंट डाला है अल्केन के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो आप सिंपली जो भी आप रिएक्शन पढ़ रहे थे आप क्या करेंगे, 3 इथीन के साथ आपने पढ़ा था, आप इथेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पर,
फार्मूला लिखने के बाद उसी तरह 2 KMnO4 ऐड करेंगे प्लस 4 वाटर। कोल्ड कंडीशन के बाद एरो के बाद आप सिंपल लिख देंगे नो रिएक्शन। तो ये आपकी कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगी। सेकंड, जब आप इथीन के लिए इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इट गिव्स KMnO4 टेस्ट, ये KMnO4 टेस्ट देता है, पहली बात। और दूसरा, पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले तो कलर था, अल्केन की सूरत में तो डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन अल्कीन क्योंकि एक अनसेचुरेटेड सिस्टम है और अनसेचुरेटेड सिस्टम पर ये टेस्ट परफॉर्म होता है, तो ये रिजल्ट दिखाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलर डिस्चार्ज हो गया। तो ये इंडिकेशन है कि इसमें आपके इस टेस्ट ट्यूब में अनसेचुरेशन मौजूद थी। तो ये आप फिर इसका रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन जो आपने अभी पढ़ा वही रिएक्शन लिखेंगे इथीन का, कि आपने 3H2C डबल बॉन्ड CH2 का मॉलिक्यूल लिखना है और साथ आपने उसमें 2 KMnO4 प्लस 4 वाटर कोल्ड कंडीशन ऐड करनी है। तो ये 3CH2 विद सिंगल बॉन्ड CH2 विद OH इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस होगा। साथ आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 जो है प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से आपने वही रिएक्शन जो अभी आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस तरह से कंपैरिजन का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाता है, जो आप अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो इस तरह से हमारे ये जो ऑक्सीडेशन के 2 रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।